वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एससी एसटी आरक्षण मुद्दे पर आज भारत बंद है। जी हां, आज आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद का ऐलान है। बंद के ऐलान को लेकर प्रशासन सावधान। बीएसपी और सपा ने बंद का किया समर्थन, यानी भारत बंद का बसपा और सपा की तरफ से इसका समर्थन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया है। तो दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर खड़े पड़े समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद का बसपा, आरजेडी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी समेत सपा और कई दलों ने इसका समर्थन किया है। बिहार में भारत बंद का असर देखा जा रहा है। कई जिलों में प्रदर्शन और रोड जाम की सूचनाएं सामने आ रही हैं। तो संगठन ने हाल में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीश की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके अनुसार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी। तो आपको बता दें कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। आरक्षण मामले में, क्रीमी लेयर मामले में आपको बता दें आज एसटी एससी की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। वहीं हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विजय, इस वक्त लखनऊ से आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं भारत बंद की? शुरुआती तौर पर अगर कहा जाए कि भारत बंद का आह्वान पूरे देश भर में भले हो, लेकिन छुटपुट असर है। कई जगहों पर तो इसका पूरा असर नहीं है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो भारत बंद का ऐलान हुआ है, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर ये विरोध है। और ये विरोध तमाम पार्टियों को लेकर भी है। तमाम पार्टियों ने के मौखिक समर्थन तो दिया है, लेकिन सड़क पर कहीं कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। और ना ही कोई कार्यकर्ता ऐसे निकले दिख रहे हैं जिनसे ये उम्मीद की जा सके कि वो लोगों से अपील करें या आम जनमानस से अपील करें कि दुकानें बंद कर ली जाए। सड़क पर जो लोग हैं वो अगर ऐसा दिख रहा होता तो कुछ नहीं है, क्योंकि राजधानी में सुबह से ही पानी भी बरस रहा है। तो जाहिर सी बात है, लोगों ने सांकेतिक रूप से भले इसका समर्थन कर दिया हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। ये लोग मौखिक रूप से और समर्थन नैतिक रूप से दे रहे हैं, लेकिन सड़कों पर उतरकर कोई बंद का आह्वान ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। हो सकता है थोड़ी देर बाद 12 बजे के आसपास इस पर संभावनाएं हो। पानी बंद होते ही कुछ लोग सड़कों पर निकले, लोगों से अपील करें। उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य आयोजक करता है वो उत्तर प्रदेश में उनकी बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा जो संख्या बल नहीं है जो जिनको देखने को मिले कि वो बदलाव कुछ कर सके। ये भारत बंद को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अलर्ट पर है, यूपी पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि एक बड़े बंद का ऐलान है तो जाहिर सी बात है। और मामला संवेदनशील है, आरक्षण से जुड़ा है और एक वर्ग विशेष की भावनाओं से भी जुड़ा है। तो जाहिर सी बात है, प्रशासन सतर्क है। जिले में कल भी जो है डीएम और एसपी ने अपने स्तर पर निरीक्षण किया है। कमिश्नर लेवल पर मीटिंग हुई है, तभी सभी थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर डीजीपी की स्तर की बात करें तो शासन से भी निर्देश डीजीपी मुख्यालय भेजे गए हैं और वहां से जनपदीय स्तर पर सभी जनपदों के अफसरों को निर्देश दिया गया है कि सतर्कता बरते, छोटी घटनाओं पर भी नजर रखें, कोई ऐसे मामले को बढ़ने न दे और तत्काल उसका समाधान करें। तो कुल मिलाकर निर्देश और जो सख्त एक्शन है वो साफ दिख रहा है। अलर्ट मोड पर यूपी पुलिस है और सड़कों पर भी पुलिस की संख्या थोड़ी सी बहुत देखी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि ये भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें आपको तमाम लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। वहीं हमारे साथ राजन सिंह भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, ताकि वो तस्वीरें और ज्यादा स्पष्ट कर सके कि किस तरह का माहौल इस वक्त हम यूपी की राजधानी लखनऊ में देख पा रहे हैं, क्योंकि भारत बंद का ऐलान जो है वो देश भर में किया गया है। तो राजन, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है, किस तरह का असर आज भारत बंद का देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, दलित समाज कहीं ना कहीं जो है अब इसको लेकर जो है काफी चिंतित है और इससे दलित समाज के जो अलग अलग विंग्स हैं वो कहीं ना कहीं विरोध में उतर रहे हैं और उनका सोशल मीडिया से लेके और तमाम जगहों पर जो है उनका विरोध देखा गया है।
ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पहले से अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। और इसका खास जो कोई मतलब जिस तरह से एक भारत बंद का अनाउंसमेंट हुआ है, मायावती के तरफ से भी ट्वीट हुआ था, इसके बाद से कहीं ना कहीं लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में वो तस्वीरें नहीं है, कोई खास असर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अगर कार्यकर्ता उतरते हैं विरोध में तो वही दिखेगा, आम जनमानस पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं देखा गया है अभी तक कि स्कूल कॉलेजेस कहीं बंद हुआ हो लखनऊ में, ये भी इस पे भी असर नहीं देखा गया है। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कई समर्थन पार्टियां जो है कर रही हैं, तो दलित समाज के जो अलग विंग्स जो पार्टियां हैं वो समर्थन में उतरी हुई हैं, उनका विरोध जो है सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पे देखा जा रहा है। वहीं इसी सभी चीजों को लेकर पहले से ही पुलिस हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, डीजीपी का आदेश हो गया है इस पूरे मामले को देखते हुए कि अगर शांतिपूर्वक अगर धरना करते हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर कोई भी अगर कानून हाथ में लेता है तो सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में अभी तक कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखा गया है, कोई आम आदमी जिस तरह से दलित समाज के जो आम व्यक्ति हैं वो भी सड़क पे नहीं दिखाई दिए हैं। हाँ, ये पार्टी के जो मायावती पार्टी के हैं अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, जो कि उनके विंग्स हैं, जो कि जुड़े हुए हैं दलित समाज से हैं, वो लोग जरूर इसमें जो है शामिल होकर और कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरने की जो है तैयारी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए समर्थन तो दिया जा रहा है, बसपा की तरफ से भी दिया जा रहा है, सपा की तरफ से भी दिया जा रहा है, चंद्रशेखर की पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है कि जो भारत बंद का ऐलान किया गया है शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात तमाम जो दल है वो कर रहे हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला आता है और उसके खिलाफ जब आप प्रदर्शन करते हैं और इस तरह से राजनीतिक पार्टियों को सहयोग करना, ये भी तो सही नहीं है। इसके भी तो चीजें निकलकर सामने आती है कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक आदेश ये दिया गया है कि आप अपना बात को रख सकते हो, शांतिपूर्वक रख सकते हैं, लेकिन इसके एवज में अगर कोई भी कानून हाथ में लेता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने की जो है निर्देश आ गए हैं। और चिराग पासवान और चंद्रशेखर, ये तमाम जो इस तरह के जो विंग्स पार्टियां हैं वो समर्थन में उतर रही हैं, तो इनके पार्टी के जो दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जरूर दिखेंगे सड़कों पर, क्योंकि उनका देखा गया कि सोशल मीडिया से लेके और तमाम जगह वो दिल्ली से भी ट्वीट करके बता रहे हैं, जयपुर से भी खबर आ रहा है कि 5 वहाँ पे स्कूल बंद किए गए हैं, दिल्ली से भी खबर आ रहा है कि वो पार्टी जो है वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो निकल रहे हैं। तो ऐसे में पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश तो किया जा रहा है, लेकिन खास इसका असर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में तो बिल्कुल अभी तक कोई भी असर इस पे नहीं देखने के लिए मिला है। हाँ, अभी इस समय बारिश का माहौल है, हो सकता है बारिश के बाद ये लोग सड़क पे निकले और उसका विरोध करें, वो भी आम जनमानस की अगर बात करें, आम जो दलित समाज के लोग हैं वो तो अभी कहीं से उनका विरोध नहीं दिखा है लखनऊ में। पार्टी के लोग ये माना जा रहा है कि जरूर एक बार जो है प्रदर्शन के लिए निकल सकते हैं। फिलहाल तो अभी बारिश का जिस तरह से माहौल है इसमें कोई भी सड़क पे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है और यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, दुकान सभी खुले हैं और कहीं ना कहीं जो असर जो देखने के लिए मिल रहा है सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है और जिस तरह से पार्टी के विंग्स जो नेता हैं वो लोग एक्टिव है इस पूरे मामले को लेकर और इसका विरोध कर रहे हैं। राजा देखिए एक बार फिर क्या हम इसको कम्युनिकेशन या फिर एक समझ पाना चीजों को ये बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि SC ST में भी एक ऐसा वर्ग आता है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा है, तो उन लोगों को आरक्षण देना सही है और क्रीमी लेयर हटाने की, उपवर्गीकरण हटाने की जो बात करी गई थी जिसमें वो लोग आते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस तौर पर प्रदर्शन हो रहा है, जिस तौर पर भारत बंद का ऐलान किया गया, उसमें अगर आप खासा लोग देखेंगे तो मेजॉरिटी किन लोगों की नजर आती है और उसके बाद प्रदर्शन करना, क्या हर चीज का हल आंदोलन और प्रदर्शन है? एक बार फिर क्या ये हम इसको देखें इस तरह से कि जिस तरह से कोई कानून आता है और लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो एक बार फिर क्या भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की जा रही है इन चीजों को लेकर? देखिए, इन पूरे मामले को देखते हुए मायावती ने एक बात कहा है ट्वीट करके कि ये अभी आरक्षण जो है हटाने का ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और धीरे धीरे जो है आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं को और जो समर्थक है उनको ये बता रही हैं और इनके जो लोग हैं ये भी यही समझ रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर की बात किया जा रहा है इसके जी ST और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, इनके तो हट ही रहे हैं, लेकिन जो और भी लोग हैं उनके भी हटा देने की जो है सरकार की ये पहली एक सीढ़ी है और इसके बाद से कहीं ना कहीं तेज हो जाएगा ये कवायद और पूरी तरह से आरक्षण हटाने की जो है तैयारी है।
इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को में भ्रमित भी किया जा रहा है कि ये अब पूरी तरह से जो है आरक्षण हटा दिया जाएगा और इसके बाद से कहीं ना कहीं जो आरक्षण का जो एक फायदा मिलता था वो बंद हो जाएगा। तो कहीं इसमें जो दलित समाज के लोग हैं वो चिंतित है इस विषय को लेकर कि जो सरकार और कोर्ट की तरफ से जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि पहला ये सीढ़ी है, पहला कदम है आरक्षण हटाने का, इसके बाद से और भी जो है इसमें तमाम कदम उठाए जा सकते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर घेराव करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए जो है दलित समाज के लोग जो है जो खास जी राजन, आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। ठीक है, लेकिन राजन जिस तरह की हम स्थितियां देख पा रहे हैं, बाकी जगहों की भी अगर हम बात करें तो कुछ जगहों पर भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। वहां पर जिस तरह से ट्रेनें रोकी जा रही है या जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, एक बार फिर मैं यही चीज कहूंगी कि क्या लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि जिनको आरक्षण की जरूरत है उनको मिलना चाहिए और उनको मिलेगा भी आरक्षण, लेकिन एक क्रीमी लेयर यानी सेट करिए कि जो लोग अब उस श्रेणी में नहीं आते हैं, पिछड़े या फिर गरीब तबके के या फिर एकदम जो पिछड़े वर्ग के हैं, वो उस कैटेगरी में जो लोग नहीं आते वो एक क्रीमी लेयर के लोग हो जाते हैं। तो वो एक लिस्ट बनाइए और उन लोगों की लिस्ट में उन्हें आरक्षण से हटा दिया जाए। तो ये करने से कहीं जिन लोगों को आरक्षण मिलता है और जो उसके लिए जायज नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो सहूलियत भी मिलेगी लोगों को। बिल्कुल, देखिए पूरे मामले पे जो पार्टी कोर्ट का समर्थन कर रही है वो उनका साफ तौर से ये कहना था कि अगर आरक्षण मिला है और उनके घर में IAS PCS अधिकारी कोई हो गया है तो उनको शायद जरूरत नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीजों को बात किया गया है, सभी वर्गों का नहीं हटाया जाए। जो दलित समाज में है जो ऊपर आ गए, बाबा साहब का भी शायद यही सपना था कि दलित समाज को आगे ले आया जाए और उनको जो आरक्षण जो मिल रहा है उसका अगर फायदा मिल गया हो भरपूर तरीके से तो उनको जरूरत नहीं है। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो समर्थन में जो पार्टियां हैं वो सब ये सब कह रही हैं। तो इनको देखते हुए कहीं ना कहीं जो दलित समाज से जो जुड़े जो पार्टियां हैं उनको ये अब चिंता हो गया कि कहीं ना कहीं जो हमारे वर्ग में जो बड़े अधिकारी बन गए हैं, चाहे उनके बच्चे हैं, उनको बनाना है, तो उसको लेकर वो कहीं ना कहीं चिंतित है और इसको लेकर पूरे दलित समाज को भड़का रहे हैं कि आपके तरफ से जो है पूरी आरक्षण छीन लिए जाएंगे। हालांकि आरक्षण जो समर्थन में जो पार्टियां हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि अगर किसी दलित समाज में IAS PCS अधिकारी बन गया है तो वो योग्य है अपने परिवार का और अपने बच्चों को पढ़ाने का। इन सब चीजों को लेकर ये सब देखा गया है। इसी आकलन को देखते हुए कहीं ना कहीं तो दलित समाज के जो नेता हैं वो इन चीजों से बरगलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है अपने पार्टी के जो लोग हैं उनको सड़कों पर उतारने का जो है एक तरह से जो है उनको उत्साहित कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि ये पहला सीढ़ी है, इसके बाद से जो है अलग अलग तरीके से जो आरक्षण को हटा दिया जाएगा, आरक्षण जो है सभी के जो झोले में है वो खत्म हो जाएगा। तो राजन, क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि इस जो अभी प्रदर्शन का असर जो कम हुआ है, इसके बाद क्या और ज्यादा दिख सकता है अगर राजनीतिक पार्टियों का जुड़ाव इस ओर खासा जाएगा और वो अपना समर्थन देंगी, तो क्या ये तस्वीरें और ज्यादा अलग हो सकती हैं इस प्रदर्शन की, इस भारत बंद की? देखिए, जब तक आधिकारिक रूप से कोई एक प्रस्ताव नहीं आ जाता है कि ये किस तरह से आरक्षण जो है लागू होगा, किन पर लागू होगा, किन पर नहीं लागू होगा, जो भ्रमित है उन लोगों को ये साफ क्लियर जब तक आधिकारिक तौर से ये नहीं किया जाता है तब तक तो ये माना जा सकता है कि जो जिनको भ्रमित किया गया है वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे झोले से आरक्षण को ले लिया जाएगा और हम खाली हो जाएंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एक आदेश आने के एक इंतजार रहेगा और आधिकारिक तौर से ये अगर आदेश आता है और ये सब चीजें क्लियर होता है तो जो लोग भ्रमित है वो कम से कम जो है इन चीजों के लिए विरोध नहीं करेंगे।